श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि वैसाख का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और वैसाख के पहले गुरुवार को तुलसी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपके या फिर आपकी पूरी फैमिली में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। कुछ भी नहीं करना है, बस तुलसी माता की मंजरी लेनी है एक छोटी सी, और एक छोटा सा उपाय करना। आपकी फैमिली की या फिर आपकी जो भी तकलीफ़ें होंगी वो सारी तकलीफ़ें दूर जरूर होंगी। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आपके सामने तुलसी माता का पत्ता दिख रहा होगा, साथ ही साथ आपको तुलसी माता की मंजरी भी दिख रही है ना। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी मंजरी आपको ले लेनी है, चाहे वो नीचे आपके गमले के पास में पड़ी हुई हो या फिर आप चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। अब गुरुवार का दिन है तो तोड़ोगे कैसे, तोड़ तो नहीं सकते, तो पहले से जो पड़ी है वही ले सकते हो। ठीक है ना। तो ले लिया। लेने के बाद में आपके घर का जो इंसान टेंशन में रहता है, जो इंसान तकलीफें में रहता है, जो इंसान बीमार रहता है ना, आप अपने घर से कुछ इस तरीके से ग्लास लेना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कांच का ही ग्लास लो, जो भी आपके घर में ग्लास हो, ग्लास लेंगे। जो एक तुलसी माता की मंजरी है ना, उसको इस ग्लास के अंदर डाल करके पहले पानी भर लेना। उसके बाद में मंजरी को अपने हाथों से लेकर के 7 बार घुमाओगे। कितनी बार घुमाना होगा? 7 बार जब घुमाओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए तुलसी माता की मंजरी को घुमा लेना। ठीक है ना। घुमा दिया। घुमाने के बाद में क्या करोगे, इस जल को 30 मिनट तक मंजरी को इस जल के अंदर डाल देंगे और 30 मिनट तक ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। ठीक है। आधे घंटे के बाद में छन्नी को लेंगे, जिससे चाय नहीं छानते हो, उसी छन्नी को लेंगे और इस पानी को किसी दूसरे बर्तन में छान लेना। और जो इंसान आपके घर में तकलीफ में है, जो इंसान बीमार रहता है, परेशान रहता है, बहुत टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उस इंसान को इस जल को पिला देना। यकीन मानिए उस इंसान का जो दिमाग होगा, माइंडसेट होगा, वो सही दिशा में काम करेगा। किसी भी प्रकार से उसकी जो तकलीफें होंगी वो सारी तकलीफें उसकी दूर जरूर होंगी। ठीक है। पहला काम तो ये करना। अब इसी के साथ में आपको दूसरा काम भी करना होगा। वो दूसरा काम कौन सा है? ये उपाय तो गुरुवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक के टाइम पे कभी भी करना। शाम के टाइम पे क्या करना है, एक आपको घी का दिया गोल बत्ती का अपने घर के मेन गेट पे लगाओगे और यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए लगा देना। यकीन मानिए आपकी घर में अगर धन को लेके कोई कमी होगी तो वो समस्याएं भी दूर जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। करना सभी को है। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, जो कि वैसाख महीने के पहले गुरुवार या फिर तुलसी जयंती पे करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और दूसरा उपाय होगा आपकी कितनी भी पुरानी, कितनी भी बड़ी इच्छा को पूरी करने के लिए। ठीक है। बहुत स्पेशल प्यारा सा उपाय है। समझने की कोशिश करेंगे हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। स्क्रीन पे आपके सामने चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं, तो हमें भी चावल का बहुत सारा दाना लेना है, यानी कि 108 चावल के दाने लेने हैं, जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो, यानी कि बिल्कुल खड़े खड़े चावल लेंगे। उसके बाद में जो सबसे अच्छी चीज़ होगी, गुरुवार के दिन पीले चीज़ों का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, इसलिए इस उपाय में हमको क्या लेना होगा? पीला चंदन लेना। ठीक है ना। ले लिया। जो भी चंदन पीले में हो आपके घर में, कोई सा भी ले सकते हो। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। इस जल के अंदर भूल कर भी कुछ भी नहीं डालेंगे, ना तो चंदन ना ही चावल, ऐसे का ऐसा सादा लेकर के पहुंचेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मन है मंदिर में करो, मन है अपने घर पे करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फेस रखना होगा आपको अपना उत्तर दिशा, यानी कि 9 डायरेक्शन। तरीका जो बताऊंगा वही तरीका आप सबको फॉलो करना है। सबसे पहला काम करना है आपको, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। पहला काम तो यहां पे करना। दूसरा काम क्या करना है, शिवलिंग को अच्छे तरीके से अपने हाथों से पोंछ देना। ठीक है। दूसरा काम हो गया। अब जो तीसरा काम होगा, जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से लेपन करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे। और जो आपके पास में 108 चावल के दाने हैं, उसे अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ आपको इसी पीले चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है। और चिपका करके उसी चावल के दाने के ऊपर अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ रख करके महादेव से अपनी मनोकामना, जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके हिसाब से, वो कामना महादेव से कह देना। आपकी बरसों पुरानी जो भी विशेष होंगी, जो भी कामना होगी अधूरी रह जा रही है, वो विशेष आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है। पूरे मन के साथ, सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ उपाय को करिएगा। कुंदकेश्वर महादेव आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी
उसको पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। बात आ रही क्या समझ में? 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब कमल गट्टा देख करके तो आपको समझ में आ गया होगा इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये उपाय होगा पैसों को लेकर के, कि अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, और वो है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कमल गट्टे, ठीक है। आपको कम से कम 1 कमल गट्टे लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कमल गट्टे लेने, ठीक है ना। आपके घर में ज़्यादा हो तो 5 कमल गट्टे ले लो, वरना एक तो आपको लेना ही लेना है। कमल गट्टे लेने के बाद में जो महादेव की सबसे प्रिय चीज़ है ना, वो है एक बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी। अब यहीं पे जो तरीका बताऊंगा, मेरी बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। आपको फिर से लेना होगा, गुरुवार का दिन है तो आपको क्या लेना है, पीला चंदन लेना होगा, ठीक है। पीला चंदन ले लिया। अब आपको फिर तांबे के लोटे में जल भरना, और उसके बाद में पहुंचेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। चाहे तो आप सुबह जाओ, शाम को जाओ, कभी भी जाओ, या फिर आप चाहे तो मंदिर में या फिर घर पे भी कर सकते हैं। तरीका समझिएगा। सबसे पहला काम, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में जो पीला चंदन है, सबसे पहले उस पीले चंदन का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से कर देंगे। यहां पे भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का ही नाम लेना, ठीक है। पीले चंदन का लेपन किया। लेपन करने के बाद में आपके पास में एक बेलपत्र भी है, उस बेलपत्र को इसी पीले चंदन के ऊपर आपको समर्पित करना है। डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए, पत्ती का पोर्शन आपकी तरफ हो, ठीक है। बेलपत्र समर्पित कर दिया। अब जो खेल स्टार्ट होता है वो ये है कि जो मैंने आपको तांबे का लोटा दिखाया था, उस तांबे के लोटे में आपको कमल गट्टे को डाल देना है, और उसके बाद में वही जल उस बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, स्मरण करते हुए आप इस कामना से समर्पित करेंगे कि हमारे घर में धन को लेके जो भी समस्याएं चल रही हैं, हे भोले शंकर, हे शिव शंभू, हमारे घर से इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं आप उसे दूर कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेंगे, और उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। करके जरूर देखिएगा इस उपाय को, जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, कभी भी जीवन में आपके कोई भी तकलीफें ना आए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े क्लेश मारपीट नहीं हो सकते। चाहे वो लड़ाई आपकी हस्बैंड वाइफ में हो रही हो, भाई बहन में हो रही हो, ससुर सास में हो रही है, फिर किसी में भी लड़ाई झगड़े होते हो। उसके लिए आपको हरे मूंग को लेना होगा, मात्र 5 दाने खड़े हरे मूंग के, ठीक है ना। हरा मूंग ले लिया। अब उस खड़े मूंग को आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना, और उसी जल के अंदर 5 खड़े मूंग को आपको डाल देना। ये वही उपाय है जो हमको 7 बार जल चढ़ाने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो 5 आपने मूंग डाल दिया। अब इस तांबे को लोटे को उठाना और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो। आप पहुंचते ही सबसे पहले दर्शन किसके होंगे, आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे? आपको क्या करना है, जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है ना, उस जल को नंदी बाबा के उठे पैर पे आपको 6 बार समर्पित करना है। कितनी बार समर्पित करोगे? 6 बार आपको समर्पित करना, ठीक है। पूरा जल समर्पित मत कर देना, थोड़ा सा जल आप अपने कलश में बचा लेना, ठीक है। समर्पित करने के बाद में फिर आप पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है। अब उस जल को फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपको हाटकेश्वर महादेव, लड़ाई झगड़े के लिए एक नाम यूज होता है महादेव का, और वो नाम है हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित कर देना। यकीन मानिए आपके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, कभी मारपीट नहीं होगी। आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, ठीक है। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको इजी, अपनी फैमिली, अपने परिवार के अकॉर्डिंग लगता हो, आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। और अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या फिर मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, यहाँ पे अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।